नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू में बेस्ट खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से आलू में खरपतवार नियंत्रण की संपूर्ण जानकारियां आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। आलू में बहुत सारे खरपतवार उगते हैं, जिसमें कुछ खरपतवार चौड़ी पत्ती के होते हैं और कुछ खरपतवार सकरी पत्ती के होते हैं। हालांकि रबी के मौसम में यानी आलू की फसल पे चौड़ी पत्ती के खरपतवार थोड़ा सा ज़्यादा उगते हैं और सकरी पत्ती के खरपतवार जो है वो थोड़ा सा कम उगते हैं। जैसे बथुआ है, मोथा है, सेंजी है, वन सोया है, हिरणखुरी, वन प्याजी, वन गेहूँ, जंगली जई है, चौलाई है, कृष्णनील है, मकोई है, दूब घास, पत्थर चट्टा, अकरा, अकरी आदि बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। इन सभी खरपतवारों में दो खरपतवारों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें पहला खरपतवार है आपका मोथा और दूसरा खरपतवार जो है वो है आपका मकोई। इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों को कंट्रोल करने की भी जानकारियां आपको बताएंगे। आलू में खरपतवार नियंत्रण दो तरीकों से किया जाता है। सबसे पहला तरीका यह है कि जब आप आलू की बुआई करते हो उसके 1 से 2 दिन के भीतर आप पेंडीमेथिलिन जो 30 EC वाला आता है उसका स्प्रे आप 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में बनाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो। इससे किसान भाइयों चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रुक जाते हैं, यानी जमाव नहीं लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर होता यह है कि जहाँ पर नमी की मात्रा कम होती है तो पेंडीमेथिलिन डालने के बाद भी हमारे खरपतवार उग जाते हैं। तो उगने के बाद भी हम इनका रोकथाम कर सकते हैं। अगर हमारी फसल जो है वो 5 से 10% निकली हुई है तो आपका जो पैराकार्ड डाइक्लोराइड 24% एसएल फार्मूलेशन वाला आता है उसको आपको 500 से 750 ml पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारे प्रेजेंट टाइम में जो खरपतवार उगे हुए हैं चाहे वो सकरी पत्ती के हों या फिर चौड़ी पत्ती के हों वो सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी फसल पूरी तरीके से जम चुकी है तो उसमें आप मैट्री बीजन का उपयोग कर सकते हो। मैट्री बीजन में आप सेनकार का उपयोग कर सकते हो, ये बायर कंपनी की आती है। दूसरी दवा है टाटा मैट्री, ये टाटा कंपनी की आती है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हो खड़ी फसल में। तीसरा है गदर और चौथा है क्रिजिन। क्रिजिन कृषि रसायन कंपनी की आती है और पांचवा है जीरो वीट, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, इन पांचों दवाइयों के अंदर मैट्री बीजन टेक्निकल पाया जाता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इनकी संपूर्ण जानकारियां आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सेनकार दवा है वो जो आपकी मकोई होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। जैसे आपकी मकोई 2 से 3 या 3 से 4 पत्ती की होती है तो अगर आप सेनकार दवा का इस्तेमाल करते हो तो मकोई जो है वो कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन दूसरा जो है टाटा मैट्री से थोड़ी बहुत मात्रा में मकोई जो है वो कंट्रोल हो जाती है। हालांकि हम अपनी शॉप पर इन दोनों दवाइयों को जो सफ़ेद आलू होते हैं उसमें यूज करवाते हैं, क्योंकि इसके अलावा जिन कंपनियों की जो दवाइयाँ आती हैं वो थोड़ा सा सफ़ेद आलू में झटके लगाती हैं। किसान भाइयों, जो तीसरी दवा है वो है गदर। लाल आलू में तो इसके कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप सफ़ेद आलू में भी इनका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप नाली नाली जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये गदर जो है वो 3 से 4 पत्ती की मकोई को भी आसानी से ख़त्म कर देती है। इसके अलावा जो चौथी दवा है वो क्रिजिन है, ये कृषि रसायन कंपनी की आती है और ये भी 3 से 4 पत्ती की मकोई को ख़त्म कर देती है। हालांकि मैं इन तीनों दवाइयों को सफ़ेद आलू में नहीं डलवाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा झटके देखने को मिलते हैं। लेकिन जो किसान भाई इन तीनों दवाइयों को सफ़ेद आलू में डालना चाहते हैं, मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप नाली नाली ही, जैसे ये नाली है इस प्रकार से नाली नाली में ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, वरना आपकी फसल में थोड़ा सा झटके लग सकते हैं। लेकिन मकोई को ख़त्म करने के लिए गदर, क्रिजिन, जीरो वीड या जो चेज इंडोफिल कंपनी की आती है, इन चारों दवाइयों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 3 से 4 या 4 से 5 पत्ती की मकोई भी कंट्रोल
हो जाती है। अब कुछ किसान भाइयों के खेत में मोथा यानी जो भादा हम जिसे कहते हैं उसका भी जमाव हो जाता है। उसका कंट्रोल आप किस प्रकार से कर सकते हो? देखो, आलू की खड़ी फसल में मोथा का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जो किसान भाई थोड़ा सा कंट्रोल इसको करना चाहते हैं तो नाली नाली आप पैराकाट डाइक्लोराइड 24% एसएल फार्मूलेशन वाला आप नाली नाली इसका स्प्रे कर सकते हो, जिससे जो बीज के खरपतवार है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बीच में यानी पौधे के अगल बगल अगर कोई मोथा या बाधा होता है तो उसका कंट्रोल तो नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हो तो आलू की फसल में चाहे कोई भी खरपतवार हो, आप उसकी रोकथाम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। किसान भाइयों, आलू की फसल में जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैट्री बीजन के प्रयोग से चौड़ी पत्ती के खरपतवार तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके सकरी पत्ती के खरपतवार थोड़ा सा छोटे होते हैं तो मैट्री बीजन के प्रयोग से तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़े होते हैं, जैसे अपने मक्के के खेत में आलू की बुआई की है, तो जो मक्का अगर जम गया है, धान का भी जमा होता है, अगर धान का जो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मैट्री बीजन के प्रयोग से ये कंट्रोल नहीं होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आप अपने खेतों में एजिल का प्रयोग कर सकते हो। इसके बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो बनाया है कि आलू की फसल में एजिल का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हो और सकरी पत्ती के खरपतवारों को किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हो। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आलू की फसल में जितने भी खरपतवार होते थे लगभग सभी के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।